मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव, कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि राज नमन। दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों गुरु भाई बहनों, जहाँ तक हमारी आवाज को आप गाँव निवासी सुन रहे हैं, आप सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव सादर प्रणाम। देखो प्रेमियों, हम आप काल माया के देश में रह रहे हैं और काल माया के देश के अंदर काल भगवान ने ऐसा बंधन जीव के ऊपर डाल दिया और ऐसे मोह जाल में जीव को फंसा दिया। 4,84 लाख योनियों के जितने भी जीव जंतु हैं, सब में इतना मोह उस काल ने पैदा कर दिया। प्रेमियों, जो कोई निकलने की तो यहाँ से क्या चलाए, लेकिन काल के पंजे से हम कोई बचने वाला नहीं। देखो प्रेमियों, ऐसा मोह बनाया जो गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा है कि मोह सकल व्याधन कर मूला और ताते उपजत मन बहुसूला। हम आप सब जानते हैं और सबको मालूम है, और रात दिन आपके हमारे सामने हमारे घर परिवार से, गांव से, नाते रिश्तेदारी से, सब जगह से रोजाना ये मनुष्य शरीर खाली हो रहा है और जीवात्माएं निकल करके जा रही हैं। और हम आप सब जानते हैं कि एक दिन हम आपको भी ये शरीर खाली यानी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मोह के कारण हम आप संसार में ऐसे जकड़े हुए हैं। जो महात्माओं ने लिखा कि ममता तू ना गई मेरे मन से, स्याही गई सफेदी आ गई और लाज गई लोकंते। यानी स्याही काले बाल सफेद हो गए, यानी हमको रात दिन संसार में मोह ममता में फंसे हुए सारा जीवन व्यतीत हो गया, फिर भी मन से अंत समय तक ममता नहीं निकल रही है। और महात्मा कह रहे हैं कि स्याही गई सफेदी आ गई, लाज गई लोकंते, और टूटे दसन बचन नहीं आवत, सुतई बुलावई यानी करते। हाथ से बुला रहे हैं, जवान नहीं निकल रही है, फिर भी मोह ममता ऐसी हो रही है कि बेटा इधर आओ, ये काम खराब हो रहा है, वो हो रहा है, जवान नहीं निकल रही है। लेकिन ये काल का बंधन ऐसा है प्रेमियों, जब कोई हमारे आपके बीच से कोई जाता है तो इस संसार के नाते, समाज के नाते हर प्रेमी भाई बहन को दिल में कष्ट होता है। और लेकिन महात्मा कहते हैं
कि भाई ये संसार चुकने चुकाने का है, या हर जीव चुकने चुकाने के लिए आया है। अपना कर्म कर्जा धीरे से चुका दो और महात्माओं से रास्ता लेकर के इस मनुष्य मंदिर में बैठी जीवात्मा को जगा करके अपने घर यानी सहज में निकल पड़ो। अगर आपने ये सुनहरा अवसर, ये गोल्डन चांस खो दिया तो फिर आपको ये मनुष्य शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो देखो प्रेमियों, जाना तो यहाँ से सबको है, या रहना किसी को नहीं है। ये काल का देश है और ये शरीर काल की अमानत है, ये हम आप सबको छोड़नी है। एक जगह एक सत्संग में एक प्रेमी पूछ रहे थे, जैसे ही सत्संग में गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा एक दिन यहाँ से सबको जाना है और ये मकान खाली करना है, ये किराए का है और हमको भी ये खाली करना है। तब उन्होंने गुरु महाराज से सवाल किया कि हजूर, जब हमको ये खाली करना है और हमको भी मरना है, फिर हमें सत्संग और भजन करने की क्या जरूरत है? जब सारा संसार ही जाना है और हमको भी मरना है और आप कह रहे हैं कि भजन करो और यानी धर्म के रास्ते पर चलो, किसी के संग चोरी अन्याय मत करो, किसी की कत्ल मत करो, जीवों पर दया करो, फिर स्वामी जी महाराज फिर हमें ये काम करने की क्या जरूरत है जब वो भी मरेंगे और हम भी मरेंगे? तो गुरु महाराज ने साफ शब्दों में जवाब दिया, बच्चा देखो, मौत तो सबकी आनी है और सबको काल के मुंह में जाना है। काल किसी को बख्शेगा नहीं। जब हमारी आपकी सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जबरन अपने सिपाही भेज करके इस मनुष्य रूपी मकान को खाली करा लेगा और ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा प्रेमियों। लेकिन साफ शब्दों में समझाया कि देखो, एक बिल्ली होती है और बिल्ली वही बिल्ली है, वही दांत है, वही मुंह है, लेकिन जब बिल्ली एक चूहे को पकड़ती है तो उसको अपने दांत से दबा करके खत्म यानी कर देती है। और जब वही बिल्ली अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो यानी वही मुंह है, वही दांत है और वही बिल्ली है, लेकिन अपने बच्चे को दूर ले जाती है तो बिल्कुल धीरे से पकड़ के सेफ सुरक्षित पहुंचा देती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, काल का मोह वही है, काल का काम वही है, लेकिन जब तुम भजन करोगे और संतों की शरण में रहोगे तो जब शरीर खाली करना पड़ेगा उस समय तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। जो रामायण में लिखा हुआ है कि जन्म मत मरत दुसह दुखो। जीव जब जन्म लेता है प्रेमियों, असहनीय पीड़ा होती है। उस समय बच्चा अबोध होता है, वो कह नहीं सकता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो इतनी पीड़ा होती है जो महात्माओं ने बयान किया। किसी भाई को बिच्छू ने डंक मारा हो, किसी भाई बहन को, तो आप सोचो कितना दर्द होता है एक बिच्छू का डंक मारने पर। गुरु महाराज मंच से बोले, अरे बच्चा, 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, कितनी पीड़ा होगी? इतनी पीड़ा जीव को जन्म लेने पर होती है। इतना दर्द होता है, लेकिन कह नहीं सकता उस समय कि मुझको जन्म लेने में कितनी पीड़ा हो रही है। और इससे अधिक पीड़ा जब ये शरीर खाली करना पड़ता है प्रेमियों, इससे अधिक, कई गुनी अधिक पीड़ा जब जीव को होती है। लेकिन उस समय की पीड़ा को भी इंसान नहीं कह सकता। उस समय तो इतना होता है कि वो यम के दूत सिपाही जबरन जीवात्मा को इस शरीर से निकालते हैं, यानी जबरदस्ती खींचते हैं, तो एक एक रोम इतना दर्द करता है सैनिय, जो उसको महात्मा ही जानते हैं। जो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आखिर की, महापुरुष ही बता सकते। उस दर्द का बयान महापुरुषों ने किया कि करील की झाड़ी होती है, उसके कितने नुकीले कांटे होते हैं मुड़े हुए, और यानी करील की झाड़ी को मुंह में होकर डाल करके और गोदाम में होकर खींचा जाए, कितना असहनीय दर्द होगा। इससे भी अधिक दर्द जीव को इस शरीर को छोड़ने पर होता है। तभी गोसाई महाराज ने लिखा है कि जन्म मत मरत दुसह दुखो, यानी जीव को जन्म लेने में मरने में असहनीय पीड़ा होती है प्रेम। लेकिन महात्मा ऐसे दयालु होते हैं, जब उनके सानिध्य में आप पहुंच जाओगे तो आपको वो जन्म मरण का यानी दुख
वो आपको नहीं व्यापेगा कदापि। गौर से स्वामी महाराज ने एक सत्संग में कहा, अरे बच्चा मुझे मालूम है तुम भजन नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम मेरे आदेश का पालन तो करो। जब तुम मेरे आदेश का पालन करोगे और जब तुम यानी नियम से बिना नागा के ध्यान भजन सुमरन बैठकर करोगे, यानी जैसा भी करोगे, तो आपकी यानी मुक्ति मोक्ष का रास्ता तो खुल ही जाएगा। गुरु महाराज ने कहा जब नियम से बैठोगे, मुझे मालूम है कि तुम भजन नहीं कर पाओगे। गुरु महाराज कह रहे लेकिन मेरे आदेश का पालन करोगे, और आदेश का पालन जब करोगे, नियम से ध्यान भजन सुमरन पर बैठोगे, नागा नहीं करोगे, तो तुम्हारी मुक्ति मोक्ष का रास्ता तो खुल ही जाएगा। उसको कोई मैटर वाला नहीं, लेकिन उनके आदेश का पालन करो। तो स्वामी महाराज कह रहे कि ध्यान भजन सुमरन करो, समय मिल जाए जब साकार का प्रचार करो, संगत में सेवा करो, यानी संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। स्वामी महाराज ने खुद मन से कहा, अरे बच्चा देखो, सब प्रेमी और अपने गुरु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सब यानी इतने प्रेमी बैठे हुए हैं, सब गुरु की सेवा नहीं कर सकते। कोई बिरला ही यानी गुरु की सेवा कर पाता है। तो गुरु महाराज बोले कि संगत गुरु की स्वरूप होती है, और जो यानी प्रेमी संगत की सेवा करता है, वो समझ लो कि गुरु की सेवा करता है। संगत में ही गुरु विराजमान है, लेकिन हम आप नहीं समझ पाते हैं। हम यानी उसमें थोड़ी कमी कर जाते हैं सेवा में, लेकिन सेवा का फल छोटा मोटा नहीं होता है। और तुम्हारे सामने नजीर है, कल परसों का ही हमारे राजू भाई ने कितनी सेवा की संगत के अंदर। कभी भी उन्होंने किसी काम के लिए कभी भी आलस नहीं किया, रात दिन लगे रहते थे, हर कार्य में निपुण थे, कोई कार्य ऐसा नहीं छूटा उनसे जो यानी उन्होंने किया नहीं हो। लेकिन जब उनकी सांसों की पूंजी खत्म हो गई प्रेमियों, तो गुरु महाराज ने उनकी संभाल की। एक पल भी उनको यानी मरने का दर्द नहीं, एक पल भी, एक यानी पल कितना छोटा होता है, कोई दर्द ही नहीं है, उनके मुंह से आवाज तक नहीं आई। गुरु महाराज ने अपनी गोदी में ले लिया और उनको निज घर पहुंचा दिया। अरे महात्मा क्या कहते हैं कि जब जब चोट पड़ी दुखन की, देखो महात्मा कितने दयालु होते हैं कि जब जब चोट पड़ी दुखन की, और डर डर के भजन कियारी, और देख दया मेहर सतगुरु की, इसी भजन को मान लिया। गुरु में गुनहगार, यानी देखो कितने दयालु होते हैं। हम आप तो बड़े बड़े गुनहगार हैं, काम क्रोध छल यानी चतुराई, इन संग मेरी यारी दी। गुरु में गुनहगार, हम आप तो बहुत गुनहगार हैं। हम यानी गुरु से कब प्रीत करना चाहते हैं, कब हम महात्माओं की बात को मानना चाहते हैं। हम तो संसार के यानी झगड़े झंझटों में फंसे हुए हैं। हमारी यारी तो छल यानी कपट, चतुराई, काम क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, संसार में, बाल बच्चों में, धन में, औरत में, यानी पति में, मकान में, जायदाद में, यानी तमाम जगह फंसी हुई है। हम गुरु के वचनों को मान कर रहे हैं प्रेमियों, लेकिन जब जब डर पड़ता है, जैसे कोरोना का जब यानी 2019 में एकदम वो कहर आया, तो जो प्रेमी भजन नहीं करते थे उस समय, तो उन्होंने भी डर के कारण भजन शुरू कर दिया। बहुत नहीं करते थे कि बीमारी, ये तो बाबा जी ने कही जो बीमारी आ गई, और अगर हम भजन नहीं करेंगे, स्वामी महाराज ने कहा कि उस समय तुम्हारा रुपया पैसा, मकान, जायदाद, बीवी, बच्चे, गाड़ी घोड़ा, बंगला, यानी नाते रिश्तेदार, उस समय खराब समय में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। केवल एक भगवान का भजन ही ढाल तलवार का काम करेगा। उस समय जब लोगों ने वाणी को याद किया 2019 में, तो समझ गए कि बाबा जी का भजन ही काम करेगा। तो जिन्होंने भजन नहीं किया वो भी भजन डर के कारण करने लगे। और देखो गुरु महाराज की दया, उन्होंने उसी भजन को मान लिया। हम भजन को कर तो डर के कारण रहे, लेकिन गुरु महाराज उसी भजन को मान रहे हैं कि मेरा बच्चा भजन कर रहा है। कितने दयालु हैं, लेकिन हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत से इसमें टिप्पणी करते हैं, कोई बीमारी हो जाती है किसी गुरु भाई बहन को, कोई थोड़ा संकट आ जाता है, यानी वो तो है हमारे कर्मों का दिखोड़ा, वो हमारे कर्मों का यानी चढ़ाव उतार है जो जीवन में आ रहा है।
उसमें गुरु की भगवान की कोई गलती नहीं है, लेकिन हम दोष किस पर रखते हैं उसका? भगवान के ऊपर और गुरु के ऊपर, कि भगवान ने गुरु ने हमारी मदद नहीं की। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनका ही चढ़ाव उतार हमारे जीवन में आ रहा है, और उनको हमें यानी गुरु की कृपा पर छोड़ देना चाहिए और हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहिए कि गुरु महाराज आपकी मर्जी, जैसे आप रखेंगे वैसे हम रहें। लेकिन थोड़े में तिलमिला जाते हैं, और महात्मा यानी इसी प्रारब्ध कर्म में भी इतना मेड़ देते हैं, यानी करीब 75% खत्म कर देते हैं, मात्र 25% रह जाता है इसमें भी। लेकिन उसमें भी हम गुरु को दोष देने लग जाते हैं कि गुरु महाराज ने सहायता नहीं की, और संसार वाले ताना देने लग जाते हैं कि तुम्हारा गुरु कहाँ चला गया, तुम्हारे घर में बीमारी क्यों आई, ये बच्चा बीमार क्यों हुआ, ये इंसान दुनिया से क्यों चला गया। अरे तुम्हें क्या मालूम गुरु कितनी मदद कर रहे हैं? तुम नहीं जानते गुरु क्या चीज होती है। जैसे गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, और गड़गड़ काढ़े खोट, और भीतर हाथ सहार दे और बाहर मारे। आप नहीं समझते गुरु को कि कौन होता है। गुरु वो शक्ति होती है, जैसे कुमार होता है प्रजापति, जब बर्तन बनाता है तो उस समय अंदर तो हाथ लगा लेता है और ऊपर से चोट मारता है जब वो बर्तन में निखार आता है। तो ऐसे ही यानी गुरु होते हैं, अंदर तो हमारे यानी सारा हाथ लगा हुआ है, उनकी रक्षा कर रहे हैं, ऊपर चोट मारते हैं, हम समझ जाते हैं कि गुरु हम पर दया नहीं करते। और वो तो कर्मों का आपको भोगना पड़ेगा, वो काल का देश है, उसमें यानी कोई बच नहीं सकता उसके काल के देश से। और गुरु महाराज तो उसमें यानी आपके कम ही कर रहे हैं। ना जाने हमने आपने जन्म जन्मांतरों से कितने अच्छे बुरे कर्म किए, और बाबा जी तो उनको मेट रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे, दोष लगाते हैं। अरे कि भाई वो लोगों ने, संसार वालों ने उसी समय कहा मैं झार कहीं के अंदर, अरे कि वो अब कहाँ चला गया तुम्हारा जय गुरुदेव, राजू भाई की रक्षा क्यों नहीं करी। अरे तुम्हें क्या मालूम गुरु महाराज ने रक्षा किया है नहीं की, तुम क्या समझते हो। जब दीपक में तेल ही नहीं है, जब सांसों की पूंजी खत्म ही हो गई, तो दीपक को तो बुझना ही है, भाई वो तो जाएगा। गुरु महाराज ने कितनी बार समझाया, हर बार समझाया, और गुरु महाराज के पास लोग गए तब गुरु महाराज ने यही बताया, ये तो लेन देन का है, हर जीव को चुकना चुकाना है, और हर इंसान को जाना है कि आए हैं सब जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चला दूजा बना जंजीर। आना जाना सबको है, लेकिन जब महात्माओं के सानिध्य में पहुंच जाओगे, समर्थ गुरु मिल जाएंगे, और जब आप भगवान में आपकी लो लग जाएगी, तो ऐसा होगा कि आप सिंहासन पर बैठ कर जाओगे। जाना सबको है, एक है यानी हथकड़ी लग करके जाए, और एक सिंहासन पर फूल बरसते हुए जाओ। मौत तो सबकी होनी है, जाना सबको है। जहाँ तक चरमाकों से दिखाई दे रहा है प्रेमियों, सब नाशवान है, सब मिथ्या है, ये शरीर भी नाशवान है, लेकिन हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए गुरु के वचनों पर अगर आपने भरोसा नहीं किया और गुरु पर शंका की, तो साईं महाराज ने उत्तर प्रदेश के अंदर काफले में, विलक्षण कारवा काफला 1 महीने से ऊपर निकला, उस समय गुरु महाराज ने सबको बताया, अरे हर सत्संग में सुबह शाम 2 कार्यक्रम होते कि बच्चा शंका मत करो, शंका करोगे शंका विनाश की जड़ है। अगर पति पत्नी पर शंका करेगा तो झगड़ा हो जाएगा, और अगर पत्नी पति पर शंका करेगी तो झगड़ा हो जाएगा, बाप बेटा पर शंका करेगा तो झगड़ा हो जाएगा, घर परिवार में कोई भी शंका करेगा तो झगड़ा हो जाएगा। शंका विनाश की जड़ है, और हम आप इतने पूर्ण धनी पर शंका कर रहे हैं गुरु महाराज के ऊपर। ये तो संसार है, ये आपको किसी प्रकार जीने नहीं देगा। आप कुछ भी करो, संसार नहीं जीने देगा। ये संसार तो यानी ऐसा है, आपको, आप कोई भी धर्म के रास्ते पर चलोगे, कार्य करोगे, आपका पैर यानी पकड़ करके वापस खींच लेगा, आपको नहीं जाने देगा। तभी तो महात्माओं ने कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण खोलो। मीराबाई को देखा, मीराबाई को आप भाई बहनों ने इतिहास सुना मीराबाई का, कितनी मीराबाई की लोगों ने टांग खींची, कितने आलक्षण यानी मीराबाई को लगाए, संसार में जीने नहीं दिया मीराबाई को।
और यानी कुटुंब परिवार वालों ने यानी उनको जहर देने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, कितना कितना वो किया, लेकिन मीराबाई ने जान लिया कि मुझे संसार से बढ़कर कोई बड़ी चीज मिल रही है। तो उन्होंने संसार को साइड में कर दिया और वो अपने काम में लगी रही। तो देखो प्रेमियों, जब आप इन छोटी मोटी बातों पर अगर आप शंका करोगे तो आप रास्ते से डिग जाओगे। फिर ये रास्ता यानी परमार्थ का दोबारा आपको मिलेगा नहीं। ये स्वामी जी महाराज तो इतनी दया करके अब की बार जब स्वामी महाराज ने मन से कहा, उनके वचनों को याद करो। अरे बच्चा, मैंने दादू को भेजा, पलटू को भेजा, नानक को भेजा, दरिया को भेजा, भीखा को भेजा, चरणदास को भेजा, राधा स्वामी को भेजा, गुरु नानक को भेजा, ना जाने कितने संत महात्माओं को धरती पर मैंने भेजा, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी और तुम नहीं आए। इसलिए अब की बार में स्वयं चल करके तुम्हें लेने को आया। खुद स्वामी महाराज अनामी धाम से चल करके आपको लेने आए हैं और बार बार गुरु महाराज मन से कह रहे हैं कि मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं बुलाया। स्वामी महाराज ने कहा कि तुम मुझको भूल गए हो, लेकिन बच्चा मैं तुमको नहीं भूला हूँ, मैं तुम्हें सत्यलोक से लेने के लिए आया हूँ। स्वामी महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि मैं तुम्हें सत्यलोक से लेने के लिए आया हूँ। तुम पड़े काल के फंदे, इससे हो गए तुम अत गंदे, तुम्हारे कर्मों का कीचड़ धोने, मैं सत्यलोक से आया हूँ। मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए पर मैं तुमको नहीं बुलाया। हम आप भूल गए और फिर शंका करते हैं। भाई ये संसार है, इसमें हमारी आपकी बात छोड़ो, हम आपको तो परमात्मा ने बुद्धि दी है, लेकिन एक जानवर को आप देख लो, अगर किसी जानवर के बच्चे को आप मारोगे, ताड़ोगे, तो वो आपको यानी मारने नहीं देगा, कितनी कोशिश करेगा, क्योंकि मोह ऐसा फंसा हुआ है। 4,84 लाख योनियों के अंदर कोई जीव जंतु हो, अंडज हो, पिंडज हो, कुमज हो, अस्तावर हो, कोई भी योनि का जीव हो, सब में काल भगवान ने ऐसा मोह पैदा कर दिया कि कोई, तभी महात्माओं ने कह दिया कि मन में मूर्ख और योनि में दुखी कोई नहीं है। महात्माओं ने कहा कि मन में मूर्ख नहीं है कोई, अपने मन में कोई मूर्ख नहीं है आज के समय में, और कोई जिसको जो योनि मिल गई वो उसमें दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। अगर तुम किसी खराब योनि समझ रहे कि चलो सुअर की योनि खराब है तो तुम सुअर को मारोगे तो वो जान बचाने के लिए चुपेगा, वो उसको नहीं छोड़ना चाहता, उसको आनंद उसी योनि में आ रहा है। तो हर योनि में जीव ऐसे फंसा दिया, ऐसी मोह ममता कर दी कि जो जिसको शरीर मिला है वो उसी में यानी संसार में खुश है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। एक बार क्या हुआ देखो, विष्णु भगवान के यहाँ नारद जी गए। नारद जी गए तो नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा कि भगवान, तुम्हारे बड़े बड़े भक्त हैं, वो आपका भजन करते हैं, रात दिन भक्ति करते हैं और वो संसार में बहुत दुखी हैं। यहाँ आपके वैकुंठ के अंदर बहुत जगह खाली पड़ी है, तुम तुम्हारे भक्तों को क्यों नहीं बुला लेते? जब विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी, मैंने कब मना किया भक्तों को आने के लिए, लेकिन कोई यहाँ आने को राजी नहीं है, कोई यहाँ आने के लिए राजी नहीं है। यानी कि ऐसा कैसे हो जाएगा भगवान कि जाओ तुम संसार में, तुम्हें कोई पहले कोई भी जीव मिल जाए उसको तुम ले आओ, मैं कब मना करता हूँ, जाओ तुम संसार में। नारद जी आए कि मैं लाता हूँ अभी। तो नारद जी जैसे ही किसी गांव के अंदर घुसे तो गांव से पहले गंदा कीचड़ पड़ा हुआ था, उसमें सुअर मस्ती ले रहा था। अब नारद जी ने उनसे आकर कहा कि भैया कि हाँ, तुम्हें ऐसी जगह ले चलूं भगवान के धाम में, वैकुंठ में, मान के वहाँ क्या है कि वहाँ कोई गंदगी नहीं है, सुगंध है और वहाँ बहुत बढ़िया यानी कोई दुख तकलीफ ही नहीं हुआ। तो सुअर कहने लगा कि वहाँ कीचड़ मिल जाएगा, कीचड़ है, क्योंकि उसको तो उसी में आनंद है, खाने के लिए वहाँ भिष्टा मिलेगा और लोर मारने के लिए कीचड़ मिलेगा। नारद जी बोले कि भैया ना तो वहाँ कीचड़ है ना खाने को भिष्टा, तो मैं नहीं चलूंगा भैया, तेरे का काम है, मैं तो नमस्ती ले रहा हूँ इसमें। ऐसे संसार में काल माया के देश में जीव जकड़ा हुआ है, इसको निकलना, खुद की बात तो छोड़ो, लेकिन महात्माओं के कहने पर भी हम आप नहीं निकल रहे हैं, उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तभी महात्माओं ने बहुत प्रमाण दिए। स्वामी महाराज ने एक वो कहानी सुनाई। स्वामी महाराज ने
कि एक यानी राजा थे राजा, और उन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ से कुछ प्रजा को देश निकाला दे दिया। जब देश निकाला दे दिया तो वो दूसरे देश में जाकर के बेचारे अपनी पेट भरने की मजदूरी करने लगे। जब बहुत समय हुआ, जब राजा को एकदम बड़ा पश्चाताप हुआ कि अब क्या किया जाए, मैंने इनको थोड़े कसूर के कारण देश निकाला तो दे दिया, लेकिन अब ये मेरे देश में कैसे वापस आए। अब वो बेचारे दूसरे देश में जाकर के मजदूरी करने लगे, पेट भरने लगे। तो राजा ने क्या किया, अगर मैं राजशाही भेष में चलूंगा तो जो मेरे यानी प्रजा है वो यानी दूर से ही डर जाएगी कि राजा फिर आ गया, इसने हमको देश निकाला दे दिया और फिर हमको यानी झूठ बोल के कह रहा है कि तुम मेरे देश को चलो। तो राजा ने क्या किया कि यानी एक साधारण यानी प्रजा का भेष बनाया। ऐसे उनके बुद्धि प्रजा इंसान थे, ऐसा ही भेष बना करके राजा, ऐसा ही भेष बना करके प्रेमियों राजा, और जिस देश में उसकी प्रजा नौकरी कर रही थी वहीं आगे अब वो भी उनके साथ नौकरी करने लगे। उनसे बोले कि भैया ऐसा करो कि हमें भी तुम्हारे साथ लगा लो, मान के लग जाओ। जब वो 10-5 दिन कार्य किया राजा ने, तो जो जितने नौकर लगे हुए थे उन्होंने समझा कि ये तो बड़ा कोई विद्वान है और चतुर चालाक है, क्यों ना हमारी यानी मजदूर संघ का नेता बना दिया जाए इसे। और राजा को नेता बना दी। अब जो राजा के सारे मजदूरों में वे लोग माने। अब धीरे धीरे महीना 2 महीना 6 महीना में घुल मिल गए। अब वो राजा मजदूर भेष में कहने लगा कि भैया तुम कहाँ के रह पा रहे हैं, यहाँ कैसे रह रहे हैं तुम। जब उनने सारो भेद उसको बता दिया कि हमारे राजा ने और हमको थोड़े से कसूर पर देश निकाला दे दिया। अब राजा मजदूर के भेष में बोला कि भैया देखो, महाराजा थे तो मेरी बड़ी दोस्ती है, वो तो मेरा दोस्त ही है खुद। अगर तुम्हें वापस तुम्हारे उसी देश को मैं ले चलूं तो बताओ। कि महाराज कोई सवाल ही ना है, वो राजा हमें रखेगा ही नहीं, जाने देश निकालो दे दियो तो वो हमें दोबारा क्यों रखेगा। कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, तुम यानी तुम्हारा मन बनाओ और मैं तुम्हें उसी देश को ले चलता हूँ। अब धीरे 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 कछूर ने विश्वास नहीं आयो कि यहाँ की दोस्ती कहाँ होगी, वह राजा थे। कछूर ने विश्वास करो कि भैया इतने चतुर चालाक है और काम में इतना निपुण है और बुद्धिमान है, तो यहाँ की दोस्ती राजा थे जरूर होगी। मान के ऐसा करे चले, बात का है हमें चले हटवा के पीछे पीछे वे चल दिए और राजा ने माँ खबर कर दी कि मैं वापस आ रहा। जैसे बॉर्डर पर पहुंचे प्रेमियों, जो मजदूरों का लीडर था, जो राजा के भेष में था पहले, और वो यानी मजदूरों के साथ मजदूर जैसा भेष बना करके मजदूरी कर रहा था, जैसे ही बॉर्डर पर पहुंचा तो बड़े धूमधाम से उनके देश ने स्वागत किया कि राजा साहब आगे। जब स्वागत हुआ तो बिन्ने विश्वास है वो मजदूरों ने कि यहाँ को स्वागत है रो बॉर्डर पे, तो यहाँ की राजा से दोस्ती जरूर हो, जरूरी राजा को दोस्त है कि यहाँ को इतने बड़ो स्वागत है रो बॉर्डर पे आएगी। तो फिर वो अंदर प्रवेश हुआ, शहर में गयो, जनता जयकारे बोलती हुई, फूल बरसाती हुई और राजा साहब को गद्दी पे ले गई। अब वहां जाकर के वो सीधे उन्होंने कही कि महाराज राजसी कपड़ा पहनो, कि नहीं जब गद्दी पर जाकर के ऐसे मजदूर भेष में बैठे। जब मजदूर भेष में बैठ गए प्रेमियों, जब लोगों को मालूम पड़ी वो साथ थे, अरे कि ये स्वयं राजा है, ये तो स्वयं राजा है। जब उन्होंने कही कि महाराज तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं ही राजा हूँ। अरे कि भाई मैं तुमसे कहता कि मैं राजा हूँ तो तुम मेरे साथ नहीं आते, मैं तो तुमसे ये कहा है कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो वही बात गुरु महाराज कह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु महाराज मनुष्य शरीर में अनामी धाम से आए हुए हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि भाई मैं वहीं से आया हूँ, तो मेरी बात पर विश्वास कर लो, तो मैं तुम्हारे निज घर सत्यलोक अनामी धाम पहुंचा दूंगा। लेकिन हम समझ ही नहीं रहे, हम समझ रहे हैं कि बाबा जी साधारण है, महात्मा है, हम जैसा शरीर है, मनुष्य है, लेकिन समझ नहीं रहे, इनकी बात का विश्वास नहीं कर रहे। और गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तुम अंतर में साधना करोगे तो जिस मंडल पर तुम्हारी रूह जीवात्मा पहुंचेगी, उसी मंडल पर जिस भेष में, जिस रूप में नामदान तुमको सतगुरु से मिला है, उसी भेष में हर मंडल पर गुरु विराजमान आपको मिलेगा, हर मंडल पर मिलेंगे।
अगर दूसरे भेष में मिलेंगे, दूसरे रूप में मिलेंगे, तो आप पहचान कैसे करोगे? आपको पहचान नहीं होगी। पहचान तभी तो होगी जिस रूप में गुरु महाराज ने आपको नामदान दिया, उसी रूप में हर मंडल पर गुरु महाराज बैठे मिलेंगे, तभी तो आप पहचान करेंगे कि मृतलोक में भी यही बाबा थे। और यानी ब्रह्म, पार ब्रह्म, और यानी काल, महाकाल, और सत्यलोक, अगम, अलख, अगम और अनामी, सब लोगों में यानी बाबा जी बैठे। तब मालूम पड़ेगी। यही बात तो इंदुमती के सामने आई प्रेमियों। जब इंदुमती रानी को कबीर साहब ने नामदान दिया, नामदान लेने के बाद उनके पति यानी कबीर साहब को नहीं मानते थे। इंदुमती रानी के जो पति थे वो नहीं मानते थे, लेकिन अपनी पत्नी को, रानी को कबीर साहब के सत्संग में और उनके कार्यक्रम में जाने से नहीं रोकते थे, मना नहीं करते थे, लेकिन गुरु महाराज को नहीं मानते थे कबीर साहब। अब इंदुमती रानी ने जब गुरु के आदेश के अनुसार साधन भजन किया, जब उनकी आत्मा निकल के शरीर को छोड़ करके जीते जी और ऊपर के मंडलों में गई, जब ऊपर के मंडल में पहुंची तो हर मुकाम पर यानी साहिब कबीर बैठे मिले। और जब अंत में सत्यलोक में जाकर देखा कि साहिब कबीर बैठे हुए, पैरों में गिर गई इंदुमती रानी की जीवात्मा और कहा कि हे दाता दयालु सतगुरु, तुमने मुझको मृतलोक में क्यों नहीं बताया कि यहाँ भी मैं हूँ और वहाँ भी मैं हूँ। तब कबीर साहब बोले, अरे बच्ची, मैं तुमको बता देता कि मैं ही सत्यलोक से इनामी धाम से आया हूँ, तो तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। जब तुमने तुम्हारी आंखों से चश्मदीद मुझको हर मंडल पर देख लिया है, तब तुम विश्वास कर रही हो। तब इंदुमती ने कहा कि स्वामी, अब आप ऐसा करो, मेरे पति देव को भी तुम बुला लीजिए, पति देव को भी बुला लीजिए। अब कबीर साहब बोले, अरे बच्ची, तुम्हारे पति तो वो यानी मालिक को मानते ही नहीं, गुरु को यानी सतगुरु को, भगवान को, किसी को मानते ही नहीं। अब इंदुमती ने रास्ता ढूंढा कि गुरु महाराज, अगर वो मुझको आपके यहाँ आने से रोकते तो मैं कैसे आती? पति ने मुझको रोका नहीं और पति के आदेश से ही तो मैं तुम्हारे पास आई। अगर पति मुझको रोकता तो मैं कैसे आ जाती? चलो, उन्होंने आपका यानी सत्संग नहीं सुना, नामदान नहीं लिया, भजन नहीं किया, तो आपका उन्होंने विरोध भी नहीं किया। इंदुमती बोली कि विरोध भी नहीं किया। स्वामी, मुझ पर दया करो और मेरे पति देव को यहाँ। गुरु महाराज ने दया की और उनके पति को बिना भजन के, बिना नामदान के सीधा सत्यलोक बुला लिया। वो ताकत होती है महात्माओं के अंदर, छोटी मोटी ताकत नहीं प्रेमियों। लेकिन पता तब चलता है जैसे कोई पावर की ये लाइट की डोरी लग रही है प्रेमियों, अनजान व्यक्ति से कहा जाए कि तुम तार को मत छूना, इसमें बिजली है यानी करंट है, तुम हाथ लगाओगे मर जाओगे, और उसने रबड़ को आकर के पकड़ लिया, तो वो कहेगा कि क्यों झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई पावर नहीं है, कोई करंट नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रबड़ का खोल है, इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं। जब रबड़ हटाने के बाद जब नंगे तार से हाथ स्पर्श कराया जाएगा, कहीं से शरीर स्पर्श कराया जाएगा, यानी तुरंत उसको बिजली मारेगी, तब उसे एहसास होगा कि इसके अंदर वास्तव में लाइट है। ऐसे महापुरुष धरती पर मनुष्य खोल में आते हैं और मनुष्य खोल में आने के बाद हम आप नहीं पहचान पाते कि इनके अंदर पूरा पावर है, लेकिन जब मनुष्य खोल से बाहर होकर के तुम पहचानोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगी कि ये तो समर्थ, ये तो दाता। जय गुरुदेव, आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवाई। इस समय मौजूद हैं आज हमारे भरतपुर संगत के आश्रम पर, जहाँ पर स्वामी जी कुटिया में विराजमान। और ये प्रथम रविवार फरवरी का महीना, भगवान कृष्ण भी दिनांक 2 फरवरी 2025 के दिन संदेश वचन सुनाए जा रहे हैं गुरु महाराज के परम सम्माननीय मुरारीलाल जी सहमत वाला। और लीला करके संसार में धर्म चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सामने NS21 मार्ग, जिस पर फिर वे बात पे सपने धाम को लौट गए, वाहन चलते हुए आप देख रहे हैं। रहते हुए उनको नहीं पहचाना, जब धरती से काम करके चले गए, जब लोगों ने उनको पहचाना। और गीत गाते हैं उस समय लोग नहीं पहचान पाए। तो ये तो पूरा पावर लेकर के प्रेमियों आए हैं, इसलिए आप धोखा खाने की जरूरत नहीं, कभी भी धोखा खाने की जरूरत नहीं। भाई महाराज ने तभी तो कह दिया, अरे तुम जय नाम की परीक्षा कर, क्योंकि इनका जगाया हुआ नाम है, इनका ही नाम है। और किसका है, तभी गुरु महाराज ने कह दिया, संकट मुसीबत में
हर परेशानी में तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद। महाराज कह रहे हैं और कह रहे हैं कि और कोई नाम बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। मेरा जो पकाया सिद्ध किया हुआ नाम जय गुरुदेव है, उसको तुम बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। तो बताओ कौन हुए फिर? ये भगवान नहीं हुए? तो कह रहे हैं कि जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, और कर रहे हैं हर जगह। अरे तुम 5 नाम के भजन ध्यान सिमरन को यानी बैठ जाओ कुछ समय के लिए, लेकिन केवल तुम रात दिन जय गुरुदेव नाम को पका लो। फिर देखो, अरे जय गुरुदेव नाम को पका लो। आप 24 घंटे चलते फिरते खेत में खलिहान में खाना बनाते झाड़ू पोछा करते जो भी काम कर रहे हो, 24 घंटे जय गुरुदेव नाम बोलो। फिर देखो कितनी ताकत तुम्हारे अंदर आती है। हर मुसीबत में हर संकट में तुम्हारे साथ गुरु महाराज तुम्हारी कितनी रक्षा करते हैं। मोटा मोटा पावर नहीं है प्रेम, लेकिन हम आप नहीं समझ पा रहे हैं। सेंगरी का पेड़, ये तो हमेशा की बात है। इसमें सेंगरी आते हुए आप देख रहे हैं। आश्रम पर कुछ पेड़ हैं यहाँ मौजूद। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, परम शिष्य थे, परम शिष्य। जब एक दिन सत्संग हुआ और सत्संग होने के बाद जब गुरु महाराज निजामुद्दीन औलिया कुटिया में गए, पत्नी साहब अंदर चले गए। फिर हजूर उन्होंने कहा उस पर मतलब किस तरह से स्वादन करते हुए आप देख रहे हैं। देखिए पत्नी साहब ने कहा कि मालिक, तुमने कहा कि मैं सब जीवों को लेने के लिए आया हूँ और मैं सबको सत्यलोक ले जाऊंगा, तो गुरु महाराज जितने आपके सामने बैठे हैं क्या ये सब सत्यलोक जाएंगे? तब निजामुद्दीन औलिया ने पत्नी साहब से कहा, रे बच्चा, जो मुझमें और खुदा में कोई अंतर नहीं समझेंगे, मुझमें खुदा का नूर देखेंगे, वही सीधे सत्यलोक जाएंगे। तभी तो, और जो यानी ये समझेंगे कि मनुष्य है कुछ नहीं है, तो वो कदापि भी सत्यलोक को नहीं। सब महापुरुषों की बात है, इनकी नहीं, सब महापुरुषों की बात है। लेकिन संसार तो धोखा है, सारा संसार धोखा ही धोखा है, और कुछ नहीं है सिवाय धोखे के, और कुछ नहीं है। जिस परिवार को तुम अपना समझ रहे हो वो सब धोखा है, कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है अंदर। लेकिन सच्चे साथी तो महात्मा होते हैं ना, इस लोक में भी काम आएंगे, उस लोक में भी काम आएंगे। प्रेम को सच्चा साथी बना लो। जितना प्रेम तुम तुम्हारे परिवार से करते हो, गुरु महाराज ने, अरे कितने दयालु हो। एक बार तो गुरु महाराज मुझसे बोले, रे बच्चा देखो, अरे भाई तुम तुम्हारे परिवार का सदस्य मान लो मुझे, अरे तुम्हारे बेटे भी का मान लो, तुम्हारी भाई बहन मान लो, तुम्हारे माँ बाप मान लो, अरे कोई भी परिवार का सदस्य तुम मुझे मान लो। जितना तुम प्यार तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हो, उतना एक परिवार के सदस्य पर खर्चा करते हो हर महीने, खाने में, पीने में, दवाई में, साबुन में, तरफ में, यानी पढ़ाई में, लिखाई में, आने में, जाने में। जितना तुम खर्चा परिवार के एक सदस्य पर करते हो, उतना खर्चा मेरे नाम पर तुम एक महीने में कर दो। अरे बच्चा, उसका तो मैं तुमको 10 गुना दूंगा, फिर भी रखूंगा नहीं। तुम करके तो देखो, तुम्हारे परिवार के ऊपर जो तुम खर्चा कर रहे हो, इसका वापिस एक नया तुमको मिलने वाला नहीं है, किसी रिकॉर्ड में नहीं आएगा। तुमने परिवार के नाम खर्चा किया, जग लुटाई, कुछ भी किया, हाँ, यानी रात दिन इस शरीर से कड़ी मेहनत करने लगे रहे, कोई भी रिकॉर्ड में तुम्हारा वो काम नहीं आएगा। अगर भगवान गुरु के नाम पर तुमने एक सदस्य समझ करके खर्चा कर दिया, तो उसका 10 गुना ये देंगे, और यानी अंत में तुम्हारा जो इतिहास बनेगा उसमें सबसे पहले नाम तुम्हारा आएगा। ऐसे बाबा जी हैं दयालु, लेकिन हम आप नहीं समझ रहे हैं प्रेमी। ये संसार धोखा है। वाल कोई घटना घट गई, लोगों ने ताना दिया, बुद्धि बदल गई, समझ गए कि संसार वाले सत्य कह रहे हैं, बाबा जी तो इनमें कोई ताकत नहीं है, कि वैसे ही नकली बाबा जी है, हमने से इंसान है, और कह रहे हैं कि बाबा जी गुरुदेव अनामी धाम से आए। रास्ते से तो संसार तो भटकाएगा प्रेमी, ये तो हर समय भटकाएगा तुम्हें, ये तुम्हें यानी सही रास्ते पर नहीं चलने देगा, यानी कदापि भी नहीं चलने देगा। लेकिन महात्मा हर जगह समझाते हैं। एक मुसलमानों में रज्जब नाम के हुए,